पांडे कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्ज़ाम में इसी टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये चिमनी है और इसका नाम दे देते हैं क्या, ए बी। ए बी चिमनी है। इनसे 28 मीटर दूरी पर, यानी 28 मीटर की दूरी पर मान लो ये सी कोई बिंदु है 28.5 मीटर। यहां से एक लड़का यानी एक प्रेक्षक या लड़का एक है, इसका नाम दे दो डी। इस प्रेक्षक की जो ऊंचाई है ये दिया है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर लंबा है। अब ये जो प्रेक्षक है यहां से इसके शिखर को देखता है, क्योंकि कह रहा है प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता क्या है? ये उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को सर उठाकर देखते हैं तो आंख और वस्तु के बीच जो बना कोण होता है वो उन्नयन कोण होता है। दूसरा है अवनमन कोण। जब किसी वस्तु को हम आंख झुका के यानी सिर झुकाकर किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख और वस्तु के बीच जो बना कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। यहाँ उन्नयन कोण कह रहा है, तो अर्थात यहाँ से जब देखते हैं, अब ये बताइए ये यहाँ से इनकी जो एंगल बनता है कोण, ये कितने अंश का बनता है? 45 अंश का। अगर ये 28.5 है तो इसका नाम दे देते हैं ए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 ये भी होगा, ये भी 28। अगर ये है तो ये भी होगा। हम इसे पूरा चिमनी की ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक एच मीटर है। अब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 भी मीटर होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक। अब बचा इतना, पूरा ऊंचाई एच था। अब इसमें से एच निकाल देंगे, एच में से 1.5 निकाल देंगे तो जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हुआ वो h माइनस 1.5 होगा। क्लियर? आइए अगर ये चित्र बन जाता है तो 90% क्या 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी कैलकुलेशन है, यहाँ हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माना चिमनी की ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ तक है ए बी बराबर एच मीटर। सी डी प्रेक्षक है, सी डी प्रेक्षक है तथा उन्नयन कोण थीटा तथा उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री ये है। अब यहाँ पे चिमनी और प्रेक्षक के बीच की दूरी दिया है तो यहाँ लिखेंगे चित्र से BC बराबर DE बराबर 28.5 मीटर। उसके बाद CD बराबर, ये CD जो है इसके बराबर होगा, CD बराबर DE के इक्वल टू 1.5 मीटर है। अब यहाँ पे AE कितना है? AE इक्वल टू होगा H माइनस 1.5 मीटर। ये सब दिया था, ये चित्र से इसको लिख दिए। अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये होता है समकोण। अब ये समकोण त्रिभुज है DEAED में, एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में
अब देखिए ये लंब है, ये आधार, लंब और आधार tan में आता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है 55 डिग्री इक्वल टू, इसमें होता है लंब, लंब क्या है ए और बटे आधार क्या है यहाँ से यहाँ तक DE। tan 45 का मान 1 होता है, AE का मान कितना दिया है h माइनस 1.5 और DE का मान कितना दिया है 28.5, तो ये गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर ये हो जाएगा h माइनस 1.5, इसको इधर लाते हैं 28.5, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1.5, अब बराबर इक्वल टू वहाँ क्या बचा h, 5 5 10 0 कैरी 1 लगा, 8 1 9 1 हासिल 10, फिर 0 हासिल लगा 2 1 2 और 1 3 हासिल, यानी h का मान कितना आया h इक्वल टू 30.0 में तो 30, यानी यहाँ लिखेंगे चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है, ये है चिमनी की ऊंचाई, इसका आंसर यही है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से 49 कोण 60 अंश था, 15 सेकंड पश्चात 49 30 अंश हो गया, तो वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र बनाते हैं। आइए, ये जहाज है, ये जहाज की ऊंचाई है वायुयान की, ये कितना है 1500 कड़ी में 3, ये किलोमीटर है, को ये एक बिंदु से देखा जाता है यहाँ से, तो यहाँ इसके देखा जाता है तो ये कितने अंश का कोण बनता है, ये 60 अंश का कोण बनता है। अगर यहाँ से कोई भी आदमी या व्यक्ति देखता है तो 60 अंश का कोण बनता है। वो 15 सेकंड बाद मान लो 15, ये ए बिंदु पर था, इसका नाम बी सी, 15 सेकंड बाद x किलोमीटर की दूरी चलकर वह डी पे पहुंचा। अब जब ये डी पे पहुंचा तो कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है। यहाँ से फिर देखा जाता है तो ये जब देखा जाएगा तो बताया गया है कि 30 अंश का कोण बनता है। कई अंश का बनता है 30 अंश का कोण बनता है। कह रहा है कि ए से 60 अंश देखा गया तो उसके बाद ए से बिंदु ए से यहाँ ए मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ पे ई। हवाई जहाज की ऊंचाई BC बराबर इतना है, माना वायुयान बी बिंदु से 15 सेकंड बाद x किलोमीटर की दूरी तय कर x किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। ये हमने लिखा कि पहले बिंदु बी पर था, उसके बाद वो 15 सेकंड बाद x किलोमीटर की दूरी चलकर डी पर पहुंचा। अब ध्यान देना, अगर यहां से यहां तक x है तो ये भी कितना होगा x किलोमीटर। अब ये बताइए BC बराबर 15 ये है तो ये भी यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा 1500 कड़ी में 3 किलोमीटर होगा। ये भी दिया है, हमने लिख दिया। अब यहां पे लिखते हैं तथा माना AC, यानी AC बराबर यहां से यहां तक मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y किलोमीटर। AC बराबर y किलोमीटर। AE इक्वल टू कितना हो जाएगा, AE इक्वल टू AE यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस वाई, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो x प्लस आई हुआ।
अब देखिए ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश कोण बनाता है, अर्थात इसमें दो ट्रिंगल बना। पहला है ACB, पहला ये समकोण त्रिभुज है, दूसरा है AED, ये दूसरा है। आइए यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं x + y किलोमीटर। आइए यहाँ पे लिखते हैं, पहले में ये त्रिभुज लेके चलते हैं, ये वाला। यहाँ लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ACB में, इसमें भी ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार tan में आता है, तो लिखेंगे tan थीटा, और ये कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश, बराबर लंब यानी BC, आधार इसमें क्या है? AC, इसका मान कितना है होता है? tan 60 अंश का मान √3। BC का मान कितना दिया है? 1500 कड़ी में 3 अपान AC का मान कितना दिया है? y। फिर ये गुणा कर देते हैं, तो इसका इधर करेंगे √3y = 1500 कड़ी में 3। ये गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में। y बराबर हो जाएगा 1500 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, ये एकड़ गया, बराबर आएगा 1500 किलोमीटर। ये तो y का मान आ गया। हमें तो पहले x का मान निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना चला है ये निकालते हैं। अब पुनः यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED, ये पूरा लेके चलते हैं। यह लिखेंगे DEA में tan थीटा। अब tan थीटा के साथ में कितना है? 30 अंश। tan 30 अंश, इसमें भी लिखेंगे लंब उसमें क्या है? DE, बटे आधार इसमें क्या है? यहाँ से यहाँ तक है AE। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3। DE का मान कितना है? DE का मान है 1500 कड़ी में 3 बटे AE का मान कितना है? x + y। फिर ये गुणा कर देंगे, इसका इधर कर लो, इसका इधर करेंगे तो x + y = इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1500 गुणते कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो x का मान कितना? x का मान तो पता करना है। y का मान कितना आया है? 1500, 15 × 45 ये हुआ, उसको उधर भेज देते हैं तो x = हो जाएगा 4500 माइनस से उधर जाएगा 1500, इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x = 0, फिर 0 में 0, फिर 0 यानी 3। x का मान कितना आएगा? 3000 किलोमीटर, ये x का मान आया। यहाँ से यहाँ तक हमें x की वैल्यू पता हुआ। अब चूंकि मालूम है चाल बराबर होता क्या है, समय दिया है 15 सेकंड, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय दिया है, तो ये हो जाएगा दूरी कितना है? यानी B से x किलोमीटर चला है, तो यानी 3000, और समय कितना दिया? 15 दूना 30, यानी 200 किलोमीटर प्रति सेकंड आया। सेकंड, इसको घंटा में बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इक्वल करो 200 किलोमीटर है, तो यहाँ किलोमीटर लिख देते हैं बटे सेकंड को घंटा में बनाने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 1 सेकंड है तो 60 × 60 ऊपर चला जाएगा। देखिए 60 × 60 यही आएगा, क्योंकि किलोमीटर सेकंड से घंटा बनाने के लिए भाग दिया जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 60 × 60, अब ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। 36 दूना 72, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हुआ। यह है कि वायुयान की गति ज्ञात कीजिए। तो जो वायुयान है वो 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुयान उड़ रहा है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
मान लीजिए कि ये एक टावर है, इसका नाम ए बी है। टावर के मान लीजिए कि एक बिंदु ये सी है, यहाँ से एक, यहाँ पर एक भवन है, इसका नाम देते हैं सी डी। ये भवन है और ये क्या है, टावर है। टावर, अब देखिए ये भवन है और ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखा जाता है तो कितने अंश का कोण बनता है, 45 अंश का। 45 अंश का कोण बनता है। अब इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं क्या, ई। ये 7 मीटर है, कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ भी 7 होगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x मान लेते हैं तो ये भी x होगा। भैया अगर ये x है तो ये भी x है। अब यहाँ हमें नहीं पता है, हम इसे मान लेते हैं h मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की टावर की जो ऊंचाई होगा वो h+7 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर। ये चित्र बन गया। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना CD भवन है, CD भवन है तथा AB टावर है, AB टावर है। CD बराबर 7 मीटर, BE इक्वल टू CE, CD इक्वल टू BE इक्वल टू 7 मीटर। माना BC बराबर DE, BC बराबर DE बराबर BC बराबर DE इक्वल टू कितना दिया, x मीटर। x मीटर हम लिख लेते हैं। AE इक्वल टू s मीटर। यहाँ से यहाँ है भवन, टावर। टावर की ऊंचाई बराबर AB और AB बराबर है कितना, h+7 मीटर। आइए इसमें दो समकोण त्रिभुज है। पहला ये है AED, DEA पहला है, दूसरा है, फिर इसमें और भी बोल रहा है, जबकि उसके पाद से यानी यहाँ से उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से जब देखा जाता है यहाँ, तो कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। तो फिर कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र बन गया। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED या DEA ले लो, नाम ये देना, बीच में आना चाहिए, DEA। समकोण त्रिभुज AE में इसमें लंब और आधार है, तो लंब आधार होता है tan, तो लिखेंगे tan थीटा, थीटा के स्थान पे 45 है, बराबर लंब, ये है AE बटे आधार DE। 45 अंश का मान 1 होता है, AE का मान h है, DE का मान x है। तिरे गुणा कर देते हैं, x इक्वल टू h मीटर। पुनः अब ये लेके चलते हैं ABC, ये वाला त्रिभुज लेके चलते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में इसमें लिखेंगे tan थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है 60, इक्वल टू लंब, लंब क्या है AB बटे आधार, आधार क्या है BC।
60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान ये होता है, AB का मान h प्लस 60 है, BC का मान यक्स है। फिर ये गुणा कर देते हैं, √3 x इक्वल टू h प्लस 7, लेकिन x बराबर है क्या, h, यानी √3 h बराबर हो जाएगा h प्लस 7। इसको इधर लाते हैं तो √3h, ये इधर आएगा -h, बराबर वहाँ बचेगा 7। इस दोनों में h कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, √3 और यहाँ 1 बचेगा बराबर 7। आइए यहाँ देखते हैं, ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो h बराबर हो जाएगा 7/√3 और -1। अब क्या करते हैं, इसका हर का परिमेय करते हैं, ये माइनस है तो ऊपर नीचे यानी अंश और हर में √3 + 1 से गुणा कर देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 7/3 + 1। इसमें एक फॉर्मूला a + b, पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर होता है a² - b²। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे, -b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, h इक्वल टू 7/3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 7/3 + 1 बटे 2। अब क्या करते हैं, ये इसका गुणा इसमें भी कर लेते हैं, लेकिन ये h का मान आया है और टावर की ऊंचाई कितना है, यहाँ पे लिखते हैं टावर की ऊंचाई बराबर है AB, और AB का मान कितना है, h + 7। h का मान आया है 7/3 + 1 बटे 2 + 7। इसके नीचे कितना है, 1, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 7, यानी 7/3 और प्लस 7 का 7। इस देखो 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7/3, 7 का 7 प्लस 2 में 1 से भाग दो, 2 बार जाएगा, 2 सते 14 बराबर 7/3 प्लस 14 7 21 बटे 2 बराबर, दोनों में 7 कॉमन है तो फिर बचेगा क्या, 3 और प्लस कितना 7 को 7 तरीके का 3 बटे कितना 2। अब क्या करेंगे, 7 में 2 से भाग दे दो, तो 7 में 2 से भाग दोगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 0.0, 2 पंचे 10, 3.5 आएगा इक्वल टू, इसमें इससे भाग देंगे, चलो यहीं लिख देते हैं, तो ये भाग देंगे तो आएगा, इसमें 7 में 2 से भाग देंगे 3.5 आएगा और ब्रैकेट में √3 + 3 इतना मीटर, यानी जो टावर की ऊंचाई है वो कितना है 3.5 कोष्टक में 3 + 3, यही इसका आंसर हुआ। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 6 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले देखते हैं, ये एक वृक्ष है, इसका नाम A और B है। मान लीजिए कि वृक्ष E बिंदु से टूटता है, अब यहां से टूटता है अर्थात ये x मीटर मान लेते हैं और यहां क्या मान लेते हैं, y मीटर से टूटता है, तो ये पूरा वृक्ष की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये देखो ये x है ये y है, तो यानी x + y हो जाएगा। अब ये E बिंदु से टूटता है तो ये आके जमीन पर लग जाता है, अर्थात यही चीज आके ये यहाँ जमीन, ये चीज E से यही टूटकर ये आके भाग यहाँ लग जाता है और इसका नाम दे देते हैं क्या, C। अब ये यही टूट के आया तो इसका भी मान कितना है, y ही होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, y, और ये कितने अंश का कोण बनाता है, 45 अंश का बनाता है, 45 लिख दिए। और यहाँ से कह रहा है कि यदि वृक्ष की जड़, ये जड़ है, से शिखर उस बिंदु जहां तक वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर की दूरी पर है,
यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 मीटर की दूरी पर है। अब ये कह रहा है पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारा ये चित्र बन गया। आइए यहाँ पे लिखते हैं माना वृक्ष की ऊंचाई AB है तथा बिंदु E से टूटकर वृक्ष जमीन पर जा लगता है। यहां मैं मान लेता हूं माना, यहां पे लिखते हैं माना BE बराबर x मीटर, AE इक्वल टू y मीटर, BC यानी वृक्ष की जड़ से बिंदु की दूरी, वृक्ष की जड़ से बिंदु C की दूरी BC बराबर 6 मीटर। उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर 45 अंश, ये सब दिया था मैंने लिख लिया। अब ACE तथा यहाँ भी दिया है CE बराबर y मीटर, ये देखो CE भी बराबर दिया है। अब ये कैसा है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज CBE या EBC में यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AE EBC में ये x, ये पहले ये देखो x का भी मान निकालना है, y का भी निकालना है, तो पहले ये दोनों लेते हैं, एक लंब और आधार। लंब आधार tan में आता है, tan थीटा यानी tan 45 अंश बराबर लंब, लंब क्या है BE बटे आधार क्या है BC, tan 45 अंश का मान 1, BE का मान x और BC का मान 6, तिरिये गुणा कर दो तो x इक्वल टू 6 का 6 मीटर। ये किसका आया, ये आया x का मान। अब y का मान लेते हैं। अब ये दोनों किस में आते हैं, x का भी मान आ गया, या ये दोनों लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज EBC में पुनः ये लेते हैं, पुनः कॉस, ये देखो ये है कण, ये आधार, कण और आधार किस में आता है, ये कॉस में आता है। ले देंगे कॉस 45 अंश इक्वल टू कॉस थीटा बराबर होता है कण बटे लाल बटे का होता है ना, सॉरी आधार बटे कण होता है। तो आधार इसमें क्या है BC है, कण कितना है CE है। कॉस 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 बराबर BC का मान कितना है 6 है, CE का मान कितना है y है, तिरे गुणा कर दो, इसका इधर कर लेते हैं तो y इक्वल टू इसका इधर करेंगे तो 6 कड़ी में 3, ये y का मान आ गया, सॉरी 2 है, ये y का मान आ गया। अब यहाँ लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई AB बराबर क्या था x प्लस वाई, ये पूरे वृक्ष की ऊंचाई है। x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 6 कड़ी में 2, दोनों 6 कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, यहाँ 6 कॉमन लोगे 1 बचेगा, प्लस यहाँ 6 कॉमन लोगे कड़ी में 2 बचेगा, 6 ब्रैकेट में 1 प्लस कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.41, 4 1 4 होता है, हम 4 1 ही लिखते हैं, कड़ी में 2 का मान होता है बराबर यहाँ कर लेते हैं 6 है तो 6 गुणते 1 और 1 2, 2.41 गुणा कर लो 6 का 6, 6 चौके 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 अर्थात इतना मीटर है।
यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई कितना है, वृक्ष की ऊंचाई पूछा था, तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई 14.46 मीटर है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंचाई मीनार से अनुमान कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। यह सब मान लेते हैं कि ये मीनार है, ये 75 मीटर है, इसका नाम ए और बी देते हैं। कह रहा है मैदान में एक बिंदु, मान ले बिंदु सी पर कोई कार खड़ी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है नहीं, सी है। यहाँ से इनके शिखर से, यहाँ से शिखर से जब इस कार को देखा जाता है, कोई व्यक्ति वहाँ शिखर पर है तो यहाँ से देखा जाता है, तो ये जो कोण बनता है ये 30 अंश का बनता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। क्यों है? क्योंकि देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःछेद में बने विपरीत आपस में बराबर होता है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, यक्स है। ये 75 यहाँ से लेके यहाँ तक है। आइए सॉल्यूशन में लिखते क्या है। ये चित्र बन गया। माना मीनार की ऊंचाई AB है तथा मीनार से कार की दूरी BC है। AB बराबर 75 मीटर, माना BC बराबर x मीटर, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 अंश। ये है। आइए इसमें ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC में। अब इसमें लंब और आधार पता है, लंब आधार tan में आता है। लिखेंगे tan थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या है? 30 है, बराबर लंब उसमें क्या है? AB, आधार क्या है? BC। tan 30 अंश का मान होता है कितना है? 1/3 AB का मान 75 बटे इसका मान यक्स। तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इधर करेंगे, इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे x बराबर 75, ये इधर कर लेंगे कड़ी में 3, ये हुआ इतना मीटर। इसको अगर दशमलव में करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो कड़ी में इसका मान रख दो, बराबर 75 गुणते कड़ी में 3 का मान कितना होता है? 1.732। अब इनका और इनका गुणा कर देते हैं तो ये लगभग आएगा गुणा करने पर 129.9 मीटर। ये आया आंसर कि मीनार से कार की दूरी कितना है, तो 129.9 मीटर आया है। यह इसका आंसर हुआ। अतः मीनार से कार के बीच की दूरी 129.9 मीटर है। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। LHS लेके चलते हैं RHS। यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे LHS। दिया है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4। इसको भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये एक फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर टू होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a के स्थान पे ये है और b के प्लेस पर ये है। अब चूंकि एक फार्मूला हुआ, चूंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर ब्रैकेट में बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का गुणा करने पर तो वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन हुआ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1, ये उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू, चूंकि हमको साइन में आंसर लाना है तो कॉस वाले को साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये देखिए यही प्रूफ करना था, ये देखो RHS की वैल्यू आ गया। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन है कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता क्या है 1। अब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अर्थात कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका पहला आंसर है। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए को हम यहाँ लिखेंगे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दूसरा आंसर हुआ। आइए सेक वाला देखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, 1 अपान कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ इसका आंसर। कॉस का मान साइन के पदों में, टेन का मान साइन के पदों में, सेक का मान साइन के पदों में व्यक्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना।